के सभी बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। अध्याय 9 आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आंतरिक व्यापार का अर्थ क्या है, आंतरिक व्यापार के क्या क्या प्रकार हैं, थोक व्यापार क्या होता है, इसका अर्थ और इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, साथ ही साथ फुटकर व्यापार का अर्थ व उसके द्वारा दी जाने वाली समाज को, व्यापारियों को, ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं, आंतरिक व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रलेखों को भी हम सीखेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं आंतरिक व्यापार क्या होता है। देखिए, आंतरिक व्यापार जानने से पहले ये जान लें कि व्यापार क्या होता है ना। तो व्यापार का मतलब होता है आय अर्जन, यानी कि इनकम कमाने या पैसा कमाने के उद्देश्य से जब हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो ये व्यापार कहलाता है। यूँ भी कहा जा सकता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय व्यापार है। अब बात करते हैं आंतरिक व्यापार की। हम घरेलू व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार भी इसे कह सकते हैं आंतरिक व्यापार को। जब व्यापार देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो हम उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। यानी कि यदि व्यापार सिर्फ अपने ही देश के अंदर तथा अपने ही देश के लोगों के साथ किया जा रहा हो तो ये आंतरिक व्यापार हो गया। ये स्थानीय स्तर पर हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है। क्षेत्र का मतलब होता है जैसे लखनऊ क्षेत्र, बरेली क्षेत्र वगैरह। राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे सभी राज्यों के बीच में आपस में, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अपने ही देश की मुद्रा में ही किया जाता है, जैसे भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। यानी कि जब भी सामान खरीदा या बेचा जाएगा तो बदले में रुपये में ही भुगतान होगा। ये है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार में औपचारिकताएं बहुत कम होती हैं। यदि किसी प्रतिबंधित उत्पाद के लिए आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता होती है वो लेना होगा। बस इतनी सी औपचारिकता पूरा करने के बाद आप आंतरिक व्यापार को कर सकते हैं। अन्य किसी विशेष औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी। आंतरिक व्यापार में विभिन्न प्रकार के यातायात और संचार के साधनों का भी उपयोग होता है। आइए जानते हैं आंतरिक व्यापार के दो प्रकारों में। पहला है थोक व्यापार और दूसरा है फुटकर व्यापार। किसी भी उत्पाद के प्रयोग करने वाले किसी उत्पाद के क्रेता बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और देश के कोने कोने में फैले होते हैं। यानी कि प्रयोग करने वाले लोग बहुत हैं और क्रेता भी बहुत हैं। ठीक है। किसी भी उत्पाद को तैयार करने वाले उत्पादक के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह हर एक उपयोगिता के सामान तक अपने सामान को पहुंचा सके। इसलिए सामान्यतः उत्पादकों द्वारा मध्यस्थता का सहारा लिया जाता है और मध्यस्थ थोक व्यापारी एक बड़ी मात्रा में उत्पादक के सामान को खरीदते हैं और फिर उन्हें अलग अलग क्षेत्र के फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। फुटकर व्यापारी वह व्यापारी होते हैं जो थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये उपभोक्ता फुटकर व्यापारी से अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को क्रय करता है और इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है जहां उत्पादक से थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी और अंत में फुटकर व्यापारी से सामान या माल उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। ये एक पूरा चार्ट है। आंतरिक व्यापार, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी में तो आप जानते ही हैं, सोल एजेंट वगैरह, इनके कैटेगरी बाद में जान लेंगे। फुटकर व्यापारी में भ्रमणकारी, फेरी वाला, आवधिक म्यादी व्यापार, बाजार व्यापारी, बिसाती या फुटपाथ विक्रेता हैं। साथ ही साथ स्थिर दुकानों में छोटे फुटकर विक्रेता हैं और बड़े फुटकर विक्रेता हैं। तो थोक व्यापार क्या है और बाकी चीज़ें हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।